Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। यदि आप पीड़ित हैं, यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है या अन्य किसी गतिविधि से या दबंगों से अगर आप पीड़ित हैं और न्याय की गुहार के लिए यदि आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, जन सुनवाई में जाकर उनको गुहार लगाते हैं, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है जब आप जन सुनवाई में जाकर अपनी न्याय की गुहार लगाएं और अपने अधिकारों की मांग करें, तो हो सकता है आपको सलाखों के पीछे पहुंचना पड़े। ये घटना राजस्थान के भरतपुर में घटित हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में इन दिनों कुछ भी घटित हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और ऐसा ही एक उदाहरण राजस्थान के भरतपुर में सामने आया है। घटना विगत दिन की है, जब नदबई थाना इलाके का एक गांव है बरौली छार, जहां की रहने वाली एक लड़की जिसके पिता मंदबुद्धि हैं, माता अनपढ़ हैं और इकलौता भाई मजदूरी करने के लिए भीलवाड़ा बसा हुआ है। उनकी जो ज़मीन है, जो कृषि भूमि है, करीब 29 एकड़ कृषि भूमि है उस लड़की की। लड़की अभी अविवाहित है, भाई भी अविवाहित है। लड़की ही पढ़ी लिखी है, इसलिए पैरवी करती है। लड़की की जो ज़मीन है 29 एकड़, उस पर गांव के 2 दबंग लोगों ने काफ़ी समय से कब्जा कर रखा है। उस कब्जे को दबंगों के चंगुल से हटाने की मांग के लिए यह लड़की इतनी लड़ाई लड़ रही है कि करीब 3 वर्षों से अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाकर गुहार लगा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब हाल ही में विगत 5 दिसंबर को यह लड़की अपने रिश्तेदारी में शादी के लिए जाती है। 13 तारीख को वापस जब लौटती है तो देखती है कि दबंगों ने जिस कृषि भूमि पर, उस लड़की की भूमि पर कब्जा कर रखा है, उस पर तो मकान का निर्माण भी इन दिनों में बना दिया है। शिकायत की गई। शिकायत के बाद कुछ अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। परेशान होकर लड़की कल जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने एक जन सुनवाई का आयोजन किया था भरतपुर जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केंद्र में। यह पीड़ित लड़की जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में गुहार लगाने के लिए आती है और इतनी परेशान हो गई है। उसने कहा कि मैं 3 वर्ष से आपके चक्कर लगा रही हूँ, हमारी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा दबंगों ने कर रखा है, या तो आप उस अवैध कब्जे को हटवा दीजिए, मुझे न्याय दीजिए, मैं न्याय के लिए गुहार लगा रही हूँ। अगर आप मुझे न्याय नहीं दे सकते, इंसाफ नहीं दे सकते, तो मुझे जहर दे दीजिए जिससे हम मर सकें, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जब इस पीड़ित लड़की ने परेशान होकर इस तरह की बात जन सुनवाई में जिला कलेक्टर आलोक रंजन को कही और अपने अधिकारों की बात कही, कानून की बात कही, तो अंजाम क्या हुआ? जिला कलेक्टर ने मौखिक आदेश कर मथुरागढ़ थाना पुलिस को बुलाया, उस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद एडीएम सिटी द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि दर दर की ठोकर खा रही है लड़की, न्याय की मांग के लिए गुहार लगा रही है कई वर्षों से, और जब परेशान होकर जिला कलेक्टर जन सुनवाई में जाती है और इंसाफ की मांग करती है, परेशान होकर कहती है कि आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो जहर दे दीजिए जिससे हम मर सकें। एक पीड़ित जो होता है, परेशान जो होता है, दर दर की ठोकर जो खाता है, उसमें वह महिला है, तो परेशान होकर वो क्या करे? इसलिए उसके मुख से अगर ऐसे शब्द निकले तो उसको समझाने की ज़रूरत थी, बल्कि उसकी जो मांग है उस पर अमल करने की ज़रूरत थी। अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की ज़रूरत थी, कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उस लड़की को सलाखों के पीछे भेज दिया। लड़की रोती रही, बिलखती रही, थाने में बिलखती रही, और उसको ये डर रहा कि मैं अभी अविवाहित हूँ और जिला कलेक्टर ने मुझे थाने में बंद करा दिया, मेरी क्या बदनामी होगी गाँव में अगर मैं जाऊँगी तो। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। सवाल यही है, वो लड़की ने गुहार लगाई है कि राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में होकर निकाल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी साथ में हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उस लड़की का कहना है मैं भी तो एक लड़की हूँ जो कई वर्षों से लड़ रही हूँ अपनी मांग के लिए, अपने न्याय के लिए, न्याय की गुहार के लिए, और दबंगों ने जिस तरह से कब्जा कर रखा है उस कब्जे से अपनी भूमि को छुड़ाने के लिए मैं लड़ रही हूँ, लेकिन इस लड़ाई में मैं हार चुकी हूँ और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब मेरी गुहार सुन लीजिए। लेकिन उसका ये भी कहना है पीड़िता का, जब जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी 3 वर्षों से मेरी गुहार नहीं सुन पा रहे हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक पहुंचना
मेरे लिए संभव नहीं है। तो सवाल यही उठता है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो का मतलब सिर्फ इतना है कि आम जन से जुड़ना है, लेकिन राहुल गांधी को शायद अगर वो आज राजस्थान में हैं जितने भी दिन, उनको प्रशासनिक सिस्टम को ज़रूर देखना होगा, आम जनता की पीड़ा को समझना होगा, आम जन से मिलना होगा कि आम जनता कितनी पीड़ा से गुजर रही है। और अगर जिस तरह से लड़की को सलाखों के पीछे भेजा है, न्याय की गुहार लगाने वाली लड़की को, क्योंकि जन सुनवाई में अगर कोई आता है फरियाद लेकर तो वो फरियादी होता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है, और जब वो मांग करता है तो उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये आखिर कहाँ संविधान और कानून में लिखा हुआ है? संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, अधिकारों की मांग की लड़ाई लड़ने का एक मौका भी देता है, कानून का राज है, लेकिन उस लड़की का ये कहना है कि जो ज़मीन उसकी 29 एकड़ है वह उसकी माँ के नाम रजिस्ट्री है बाकायदा, लेकिन 2 दबंग जो लोग हैं उनका रिश्तेदार एक एडीएम आरएस रैंक की एक ऑफिसर है महिला, जो भरतपुर में लगी हुई है, फ़िलहाल छुट्टी पे है, उसके रिश्तेदार हैं। यही वजह है कि दबंगों के कब्जे से वह पीड़ित लड़की अपनी भूमि को छुड़ा नहीं पा रही है। क्योंकि 1 वर्ष पूर्व भी हमने देखा था कि संभागीय आयुक्त की जन सुनवाई में वो आई थी और उसने गुहार लगाई थी, और वहाँ बैठी एक आरएस अधिकारी पर आरोप भी लगाया था कि इसके रिश्तेदार हैं जिसने यह अतिक्रमण करवा रखा है। तो सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या जिला कलेक्टर आलोक रंजन या संविधान और कानून, रेवेन्यू कानून, क्या इस लड़की को न्याय दे पाएगा या फिर इस लड़की को ऐसे ही दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा?